Hello students, welcome to your maths class. Today we will start exercise 5.4 and 5.4 exercise is related to measurement of angle using protractor. इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे कि हम एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं यूजिंग अ प्रोटेक्टर. तो यहाँ पे मैंने कुछ एंगल्स ड्रॉ किए हैं. मुझे पता है कि अगर ये एंगल है तो इसकी भी कोई ना कोई मेजरमेंट होगी और इस एंगल की भी कोई ना कोई मेजरमेंट होगी. अब सबसे पहले हम एंगल की मेजरमेंट की बात करते हैं. हमें पता है कि जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है. इन लास्ट एक्सरसाइज वी हैव डन कि वन रेवोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. और वन रेवोल्यूशन की बात करें तो वन रेवोल्यूशन कब होती है? जब एक सर्कुलर पाथ कवर होता है तो एक रेवोल्यूशन हो जाती है. मतलब कि जिस पॉइंट से शुरू हुए उसी पॉइंट पे हम दोबारा पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करके जब हम पहुंच जाते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बन जाता है. मतलब इस पाथ को हम अगर बात करें, रेवोल्यूशन ने इस पाथ को कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? वो है 360 पार्ट्स. क्योंकि 360 का एंगल बनता है तो रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है. इट मीन्स कि एक रेवोल्यूशन इस पूरे सर्कुलर पाथ को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. सो वी कैन से दैट वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 इक्वल पार्ट्स. और इसका जो हर एक पार्ट है, मतलब इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 360 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट को हम एक डिग्री बोलते हैं. सो ईच पार्ट इज़ मेजर्ड इन डिग्री. सो इट मीन्स और हर एक पार्ट में यहाँ पे क्या बनता है? अगर हम सर्कल का सेंटर लें, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मार्क कर रही हूँ तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच क्या बना? एक एंगल बना. तो इट मीन्स कि हम कोई भी एंगल जब बनाते हैं तो वो कैसे मेजर किया जाता है? वो डिग्रीज में मेजर किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर 30 का एंगल है तो 30 डिग्री, ये सिंबल होता है डिग्री का. 45 है तो 45 डिग्री. 180 का एंगल है तो 180 डिग्री. इस तरह कोई भी एंगल, किसी भी मेजरमेंट का एंगल है तो उसे हम डिग्री में मेजर करते हैं. और उसकी नोटेशन क्या होती है कि हम नंबर के ऊपर जितने भी मेजरमेंट का एंगल है उसके ऊपर एक डॉट बना देते हैं या एक छोटा सा ज़ीरो शो कर देते हैं. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिग्री. और एंगल्स को डिग्रीज में मेजर किया जा सकता है. अब नेक्स्ट है कि अब एंगल को मेजर करना कि कितने डिग्री का एंगल है. जैसे मैंने यहाँ पे ये दो एंगल्स ड्रॉ किए हैं. अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की मेजरमेंट्स क्या हैं वो चेक करना है. तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे. प्रोटेक्टर जिसे हम डी बोल देते हैं, तो प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे. प्रोटेक्टर में क्या होता है कि एक सेंटर पॉइंट होता है हमेशा. और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल्स बनते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे इसकी डायरेक्शन शो की है तो ऑब्वियसली मैं अपनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही प्रोटेक्टर में एंगल देखूंगी. क्योंकि यहाँ पे एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो नीचे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिए गए, जैसे 0, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन. और यहाँ से देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन. लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन की है तो मैं अपने एंटी क्लॉकवाइज में देखूंगी. तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे प्रोटेक्टर में ये नीचे लाइंस बनी हुई होती हैं. सी, तो हमने जो अपनी बेस लाइन होती है, हमने इस लाइन को उस लाइन के ऊपर पूरी तरह कंसाइड करवाना होता है, उसके ऊपर पूरी तरह लाई करवाना होता है. अब जैसे यहाँ पे लाइन के साथ लाइन कंसाइड करगी. अब हम देखेंगे कि जो सेकंड वाली लाइन है वो कितनी, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज में हैं तो हम नीचे वाले एंगल्स देखेंगे तो वो कितने डिग्री पे जा रहा है. यहाँ पे 100 और 110 के बिल्कुल बीच में 105. अगर हम स्केल देखें तो हमारी जो यहाँ पे स्केल है 100 और 110 के बिल्कुल बीच वाला ये पॉइंट है. 100 और 110 के बिल्कुल बीच में सेंटर में क्या आएगा? 105. दैट मीन दिस इज एंगल ऑफ मेजरमेंट 105 डिग्री. इसी तरह अब यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो की है. तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले हम लाइन को लाइन से कंसाइड करेंगे, डॉट के ऊपर डॉट, जो नीचे हमारा वर्टेक्स है उसके ऊपर हम प्रोटेक्टर का रखेंगे, जो पॉइंट होता है उसे प्लेस करेंगे बिल्कुल सेंटर में. और लाइन के ऊपर लाइन कंसाइड करवा के मेरे पास ये किस एंगल पे मैं आ रहा है, हमारे पास देखो सेकंड वाली जो लाइन है वो 60 किस वाली लाइन के साथ कंसाइड कर रही है. तो दैट मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का है? इट इज़ एंगल ऑफ 60 डिग्री. कई बार एंगल्स हमें इस तरह बना के दिए जाते हैं ज़रूर, तो उसमें हमने क्या करना है. अब जैसे मैं ये डायरेक्शन शो कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हूँ तो ये मेरी बेस लाइन होगी. तो हमने अपनी प्रोटेक्टर को प्लेस करना है अपनी बेस लाइन के ऊपर.
सेंटर को सेंटर से लाइन के ऊपर लाइन कोइंसाइड करवाएं और मेरे पास ये एग्जैक्ट बन रहा है एंगल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे वाले एंगल्स देखेंगे। तो मेरे पास जी ये वाली जो रीडिंग आ रही है वो कितने की आ रही है, 50 डिग्री की आ रही है। तो इट मीन्स दिस इज़ एन एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ 50 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक और एंगल बनाया हुआ है। तो अब मैंने यहाँ से इसकी डायरेक्शन शो की है, तो इट मीन्स दिस इज़ माई बेस लाइन। तो हम बेस लाइन पे अपनी प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे। जब हमने बेस लाइन पे अपने प्रोटेक्टर को प्लेस किया, सी बेस लाइन पे प्रोटेक्टर को प्लेस किया, लाइन के साथ लाइन कोइंसाइड करवाई, तो यहाँ पे जो मेरी मेन रीडिंग आ रही है वो है 20 और 30 के बीच की आ रही है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 26 डिग्री। तो ये एंगल मेरा बन गया 26 डिग्री। इन केस हमारा एंगल जो है, मतलब कि एंगल का जो वर्टेक्स है, अगर वो अपनी नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं कि हमारा जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होता है, मतलब ये बेस लाइन होता है, बेस लाइन के लेफ़्ट एंड पे होता है। अब यहाँ पे जैसे मेरी ये बेस लाइन है, बेस लाइन के राइट एंड पे मेरा वर्टेक्स है एंगल का। तो ऐसी सिचुएशंस में हम एंगल को मेजर करते हैं दूसरी साइड से। दैट मीन्स इस बार हम जो लाइन को साइड करवाएंगे वो होगी इस लाइन को अपनी प्रोटेक्टर की सेंटर पॉइंट के लेफ़्ट साइड वाली लाइन को अपने बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करवाएंगे, सेंटर के साथ सेंटर मैच करके। उसके बाद अब हमने जब रीडिंग लेनी है, तो अब इस केस में हमने रीडिंग लेनी है ये जो ऊपर एंगल लिखे हुए हैं इनकी, क्योंकि अब ये बेस लाइन है तो हमने देखना है, क्योंकि बेस लाइन पे होता है 0 डिग्री का एंगल। तो इस वक्त यहाँ पे 0 है, इट मीन्स 0, 10, 20, 30 इनको क्रॉस करके हमारा एंगल जिस पोजीशन पे पहुँचा हम उसकी मेजरमेंट देखेंगे। तो मेरा ये जो एंगल बन रहा है इस केस में वो बन रहा है 130 से थोड़ा सा पीछे 128 डिग्री। तो ये मेरा एंगल हो गया 128। मीन्स सिंपल पॉइंट आपने याद रखना है कि एंगल जब आपने नीचे वाले एंगल्स तब देखने हैं जब बेस लाइन जो वर्टेक्स है बेस लाइन के लेफ़्ट साइड पे होगा, और ऊपर वाले एंगल्स हमने तब देखने हैं जब हमारा जो वर्टेक्स है वो बेस लाइन की राइट साइड पे होगा। आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमने एंगल्स को कैसे मेजर करना है, कहाँ से देख रहे हैं। बेस लाइन के लेफ्ट एंड पे नीचे वाले एंगल्स, बेस लाइन का अगर राइट एंड है तो ऊपर वाले सारे एंगल्स हम देखते हैं। इन दिस वे वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ एंगल्स। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4। So exercise 5.4 फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो सिंपल आंसर है 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल इट इज 180 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन से ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट इज द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90। एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है, इट इज ट्रू, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज़। मेजर ऑफ एन obtuse एंगल इज लेस देन 90। obtuse एंगल भी 90 से छोटा होता है, नो इट इज ग्रेटर देन 90, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से बड़ा होता है, यस इट इज ट्रू। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का एंगल बनाती है, यस। इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, यहाँ पे जो एंगल ए के आगे एम लेटर लिखा है वो मेजरमेंट के लिए है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज 53 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 35, देन एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। अगर एंगल ए 53 डिग्री है, एंगल बी 35 है, इट मीन्स एंगल ए बी से ग्रेटर है, ट्रू, क्योंकि एंगल ए की मेजरमेंट बड़ी है 35 से। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल्स, सम ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो हम अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। नीचे कम से कम हमने 2 एग्जांपल्स रखे हैं, आप 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हो। तो अगर एक्यूट एंगल्स की बात करें ए पार्ट में, तो एक्यूट एंगल में हम कोई भी, मतलब एक्यूट एंगल होते हैं 90 से छोटे, तो 90 से छोटे आप कोई भी एंगल्स एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। और नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल भी आप 90 से बड़े और 180 से छोटे कोई भी पर्टिकुलर एंगल्स मेंशन कर सकते हो। सी
एक्यूट एंगल्स हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे 30 डिग्री, 25 डिग्री, 40, 45 एक्सेट्रा, ये सारे 90 से छोटे हैं। इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल हम 90 से बड़े और 180 से छोटे कोई भी ले सकते हैं। 105 हो गया, 130 ले सकते हैं हम, 175, 179 एक्सेट्रा, मतलब 90 से ग्रेटर और 180 से छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, measure the angles given below using the protractor and write down the measurements। अब नीचे हमें एंगल्स दिए गए हैं, हमने इनको मेजर करके इनकी डिग्रीज मेंशन करनी है। हियर फर्स्ट एंगल इज, हमने इसके ऊपर प्रोटेक्टर प्लेस करके देख लेना है। अब ये लाइन अगर हम इसे प्रोड्यूस करें तो ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल बनेगा। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। नेक्स्ट जो बी एंगल है हमारा वो बन रहा है हमारे पास 120 डिग्री। यहाँ पे सी पार्ट में हमारा जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो नेक्स्ट एंगल जो है हमारा वो बन रहा है। अब देखो, अब इस केस में मैंने बेस लाइन ये ली है, तो मेरा जो वर्टेक्स है वो राइट हैंड साइड पे आ गया, तो दैट मीन्स हम यहाँ से एंगल्स देख रहे हैं। सो दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। हम बेस, इस लाइन को बेस लेके भी एंगल देख सकते हैं अपना, दोनों साइड से ये 60 ही होगा। यस, अगर हम इसे बेस ले रहे हैं तो फिर हम यहाँ से ये नीचे वाले एंगल्स देखेंगे तो वो भी हमारा 60 की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री का है। और इसी तरह इसमें मैं इस लाइन को बेस लाइन ले रही हूँ, दिस इज द वर्टेक्स। तो दैट मीन्स अगर ये बेस लाइन होगी, वर्टेक्स राइट साइड पे है बेस लाइन की, तो हम ऊपर वाले एंगल से देखेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, लाइन के साथ लाइन को साइड कर गए। तो अब यहाँ से हम एंगल्स देखेंगे, ये ऊपर वाले एंटी क्लॉकवाइज में। दिस लाइन इज से फर्दर प्रोड्यूस किया तो ये हमारा 130 के बाद का एंगल है, 130 और 140 के बीच का एंगल बनेगा। तो ये एंगल, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लाइन को खुद से प्रोड्यूस कर सकते हो, इसी लाइन को थोड़ा बड़ा करके, तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का एंगल है। तो हमारी जो लाइन है वो जा रही है 130 के बाद 131, 132, 133 डिग्री एंगल। तो हमारा ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 133। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज़ लार्जर मेजर। हमें दो एंगल्स बना के दिए गए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे। फर्स्ट एस्टिमेट देन मेजर। पहले एस्टिमेट लगाना है फिर मेजर करना है। पहले तो एस्टिमेट मतलब देख के ही हमें बताना है कौन सा एंगल बड़ा होगा। ऑब्वियसली अगर हम देखें तो एंगल बी हमारा बड़ा होगा एंगल ए के कंपैरेटिवली। तो हमने अब इसके बाद फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ए एंड मेजर ऑफ एंगल बी। एंगल ए और बी की मेजरमेंट देख रही है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ए को हम मेजर करेंगे तो दिस एंगल इज ऑफ 40 डिग्री। और इसी तरह एंगल बी, इट इज़ एंगल अब 60 और 70 के बीच है, 65, 67 के करीब है, तो 67 डिग्री। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा हुआ दैट फर्स्ट हमने एस्टिमेट किया कि एंगल बी है लार्जर में ये,
then measurement of angle A is 40 and measurement of angle B is 67 degree. This is your answer. Sixth question is same as fifth question. From these two angles which has larger measure, estimate and then confirm by measuring them. हमें दो एंगल्स दिए गए हैं. मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ एंगल P और यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दिया Q. दोनों में से लार्जर एंगल कौन सा होगा? दोनों में से लार्जर एंगल, तो आफ्टर ऑब्जर्विंग एंगल Q seems to be ग्रेटर. P और Q में से Q एंगल ग्रेटर लग रहा है. अब इसे हम कंफर्म कर लेते हैं बाय मेजरिंग. तो पहले हम अपना एंगल P कंफर्म कर लेते हैं. एंगल P हमारा कितने डिग्री का बन रहा है? एंगल P इज अबाउट 45 डिग्री. एंगल P की मेजरमेंट है 45. इसी तरह एंगल Q की मेजरमेंट हम देख लेते हैं. एंगल Q इज अबाउट टू 56 और 55 के करीब होगा. ये 56 या 55 डिग्री. तो दैट मीन्स angle Q is greater than angle P. So here तो सिक्स्थ आंसर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल Q is larger than एंगल P. एंगल P हमारे पास जो एंगल P की मेजरमेंट थी वो आई थी 45 और एंगल Q की जो मेजरमेंट है दैट इज़ 56 और 55 के करीब है. So this is the answer of question number 6. So students, I think it is sufficient in today's lecture. Next question हम next lecture में continue करेंगे. In case इन questions में कोई problem यानी कोई भी query है आपके इन questions से regarding, then you can ask me in comment box anytime. Thank you and have a nice day.